श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम शामली के द्वारा आयोजित इस वर्चुअल व सांकेतिक 52वें रामलीला महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप नामदेव मंदिर कमेटी और रामलीला मंच की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की इस वर्चुअल रामलीला में आज दिखाई जाने वाली लीला होगी लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल रंगमंच के माध्यम से आपने देखा रावण मेघदूती संवाद। दृश्य में देखा कि वेदवती रावण के कोप का भागी बनी और अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनी। जगतजननी जगदम्बा के रूप में महाराजा जनक के यहाँ जनकपुरी में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन निरंतर रावण का अत्याचार बढ़ता चला गया। जगदम्बा का तो प्रत्युत्सव हो गया, अब प्रभु को भी जन्म लेना था। राक्षसों का इतना दुराचार बढ़ गया, पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनियों का यज्ञ करना मुश्किल हो गया। तब सभी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी सबकी बात को सुना और दशरथ के घर में अयोध्या में अपने अंगों के साथ अवतार लिया। अवतार लेने के बाद उनका जो जन्म लेने का कारण था पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करना। अत्याचार राक्षसों का इतना बढ़ा कि महर्षि विश्वामित्र उनसे त्रस्त हो गए। उन्होंने एक युक्ति बनाई और अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा के लिए उनसे मांग लाए। ऋषि के साथ राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार करते हुए जा रहे हैं और मार्ग में मिथिलापुरी में विश्राम करते हैं। आइए मैं आपको रंगमंच के माध्यम से मिथिलापुरी ले चलता हूं, जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन है। आइए देखते हैं रंगमंच के माध्यम से आज का बहुत सुंदर दृश्य, परशुराम लक्ष्मण संवाद और धनुष यज्ञ की लीला। मंच के माध्यम से हम शुरू करते हैं। जय राम जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सावधान योद्धागणों, सुन लो काम लगाए। रण हम राजा का कहे, अपनी भुजा उठाए। वो देखो दरमियान में बड़ा है धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी, ये घड़ी जयमाल। बीस सभा के शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका खंडन। सम्मान बढ़े और सिया मिले, राजा के धन का हो पाना। बाजुओं में जिसकी ताकत है वही बाजी को जीतेगा, जिसको न जान की परवाह है वही जान अपनी अपनी ताकत। ऐ बहादुरों जहां दिखता हो, यदि तुम्हें जान देनी है तो अपनी जान लगा जाओ। क्षत्रियों में कितनी ताकत है, यह आज वानगी देखनी है। कौमी जुर्रत, कौमी ताकत, कौमी मर्दानगी देखनी है। देखें वो कौन गिराव है, जिससे दामादी की जाए। सहजोर कौन शहजादा है, जिसको शहजादी की जाए।
ये दीप के लागत हम किसे कहे बलशाली है। आज की लीला का शुभारंभ और लीला में सबसे पहला दृश्य सीता स्वयंवर। आप देख रहे हैं राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के अभिनय में देख रहे हैं हम हमारे रामलीला के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार और ऑलराउंडर कलाकार उत्तम याहू जी। बहुत ही मार्मिक दृश्य का अभिनय किया जा रहा है उत्तम याहू जी के द्वारा। बेटी को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच्चा। उत्तम याहू जी हमारे रामलीला मंच के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक हैं। ये काफी सालों से हमारे मंच से जुड़े हुए हैं। उत्तम याहू जी ऐसे कलाकार हैं जो हर अभिनय को बहुत अच्छे से करते हैं और जो भी अभिनय करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। अब जाओ अपने अपने घर में जाकर विश्राम करो। यह पहले से भी होता, अब इस पृथ्वी पर कोई शूर नहीं, तो हम ये सोमवार कायर पुरुषों मैं जान गया, सबसे तक तुम्हारी जाने है। मैं कार्य बस बस राजा जनक बस, क्यों राजन होकर एक इस और कदर कलाकार हमारे रामलीला मंच के बलवान एक तनिक सी बात पर भीरो बाप मान जो बिना विचारे कहते हो, ये वचन तुम्हारे ये जो कलाकार दिखे आज हैं, करते हैं लक्ष्मण जी के अभिनय में देख रहे हैं वशिष्ठ निरवाल। बलि के हैं। एक छेद ये छाती में, एक तुम्हारी वाणी ने सबको अपमानित कर, केवल केवल इनकी नादानी पे सच्चे इस सुंदर अभिनय के लिए आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस नहीं लाइव को शेयर करें। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हैं, अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द लक्ष्मण जी के इस सुंदर अभिनय को कर रहे हैं हमारे रामलीला मंच के बहुत ही प्रतिभाशाली कर्ता कलाकार वशिष्ठ निरवाल। अभिमान क्या कर कहता हूँ, हुक्म आपका काम है। ये कल इसी कलाकार को आपने देखा था वेदवती के अभिनय में, वेदवती के सुंदर अभिनय में जान डालते हुए कल का बहुत अच्छा अभिनय किया और आज लक्ष्मण के अभिनय को जीवंत करते हुए वशिष्ठ निरवाल। धनुष पुराना खिसा पिता इनका सब किस गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक देखो, इतना तो बल उंगली में है। मैं इस धनुष को वर्षा की छाती की तरह तोड़ सकता हूँ। इस दृश्य में आप देख रहे हैं विश्वामित्र के अभिनय में राधे श्याम मित्तल जी को। प्रभु के चरणों की समझ है कि फिर धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उन्हीं के साथ में देख रहे हैं आप उज्जवल नामदेव को, जो कि श्री राम के अभिनय को कर रहे हैं। कठोर वचन नहीं कहा, राजा ने जो कुछ कहा है वो सब इन कायरों को कहा है। हे राम, राधे श्याम मित्तल जी विश्वामित्र के अभिनय को करते हुए।
राम, यह शिव धनुष तोड़कर तुम्हारा जन्म का संताप हो। जैसी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अभिनय में देख रहे हैं आप रामलीला मंच के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार उज्जवल नामदेव। बोले राजा रामचंद्र की। धनुष भंग हो गया है। उसकी आवाज को सुनकर भगवंशी परशुराम जी क्रोध में सभा में पधार जाते हैं। आइए मंच के माध्यम से। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों? अभी आप इस सुंदर अभिनय को देख रहे हैं पंडित दिनेश पाठक जी के द्वारा करते हुए, जो कि भगवान परशुराम के अभिनय को सभी को न्योता देकर पंडित दिनेश पाठक जी परशुराम के अभिनय में ओ मूर जनक, जल्दी बतलाओ, शिव धन को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से भगवान नाता जोड़ा परशुराम है? के इस सुंदर अभिनय में जल्दी, अरे जल्दी पंडित दिनेश उसकी पाठक जी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जिसका पृथ्वी अपने पर सुंदर हाथ अभिनय मिला, से सब भगवान उलट परशुराम के पुलट कर डालूंगा। अभिनय को जीवंत करते हुए पंडित दिनेश पाठक जी। धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो श्री राम के सुंदर अभिनय को करते हुए 35 दिन में हार नहीं। रामलीला मंच के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार उज्जवल नामदेव ये काम वही कर सकते हैं। सेवक, कलाकारों के सेवक वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने का भी है। इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं आप सभी लोग हुआ है और कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कृपया शेयर जरूर करें। इसलिए मसल याद आई, इनका है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कान्हू में भिला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये क्रोध थे, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, जहर हम ही ने निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ मूर्ख राजा के लड़के, तू मुंह पर नहीं संभालता है। जैसे क्रोधी के आगे इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं आप सभी लोग। आज के लीला का ये मुख्य दृश्य है महादेव का महाधनुष परशुराम लक्ष्मण सारी संवाद। दुनिया में अजर है। परशुराम भगवान परशुराम जी के सुंदर अभिनय को जीवंत करते हुए पंडित दिनेश पाठक जी और लक्ष्मण जी के अभिनय में वशिष्ठ निर्वाल कलाकारों के मनोबल को बनाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव को शेयर जरूर करें। सोचा था अच्छा बुरा हुआ। श्री महाराज आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है।
ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ग्रहण में। ओ शक तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या क्या देवतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको बच्चे, मुझको सीधा ब्राह्मण ना डाल। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल आप सभी लोगों से ब्रह्मचारी, एक बार फिर से निवेदन करता हूँ अति कि द्रोही हूँ, इस निर्मोही सुंदर हूँ। अभिनय को मेरे दूर दूर तक पहुंचाने के लिए मेरे कृपया खूनी फर इस से लाइव को शेयर करें। अरे शरण की नदी बहावी है। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्राणी गांड बिछाती है। विख्यात विख्यात सहस्त्रसा बाहु की ये भुजंग काटने वाला है। इस भगवान फर से परशुराम और तो लक्ष्मण पूरी संवाद में है, आप देख रहे हैं तो वशिष्ठ मुझे विद्वान काटने लक्ष्मण जी वाला के है। अभिनय में और पंडित दिनेश पाठक जी बरसात पंडित दिनेश क्यों पाठक जी बूढ़ा बरसा भगवान दिखलाकर परशुराम जी के क्षत्रिय कुमार को अभिनय डरा को रहे। जीवंत करते हुए बलिहारी आपके हाथों को, बलिहारी आप तो फूकों से याचन पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से देखा जाए। क्या छुई मुई के बिरले हैं जो उंगली से मुरझा जाए। बहुत ही सुंदर अभिनय का दृश्य आप सबके सामने अच्छा या बुरा नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं श्री राम के अभिनय को करते हुए उज्जवल नामदेव को। उज्जवल नामदेव भी हमारे रामलीला मंच के बहुत प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक है। दोनों का एक स्वभाव मिला, इसने तो आपको जान लिया, आपको इसका न प्रभाव मिला। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताले नाते भी, वीरों का सा वेश है, इसने इतनी बातें भी। कर्ता कारण यह क्रिया, इनका विनायक तो मैं हूँ। ये निर्दोष है स्वभावी, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अरे अपराधी, अपराधी के हाथ से कुठार की धार। अपराधी, अरे अपराधी तो आप है जनाब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भगवान राम और लक्ष्मण जी के अभिनय में आप देख रहे हैं कहीं पिलो डाली राम के अभिनय में देख रहे हैं आप उज्जवल नामदेव को और लक्ष्मण के अभिनय में देख रहे हैं वशिष्ठ निर्वाल को। दोनों कलाकारों के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन्हीं का बड़ा हुआ जिसका हक था जब उसने ही अपने हाथों तुड़वा डाला। कहो कहो कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ घोटाला। क्या मरे धनुष को महाराज जी भरकर रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का सम्मान क्यों ही सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का परिधाता है, वो हाथ, अरे वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। भगवान परशुराम जी के अभिनय को करते हुए कारण- पंडित दिनेश पाठक अरे इस कारण उस करने का पंडित दिनेश पाठक जी पूरा हमारे भुगतान रामलीला के करूंगा मैं। डायरेक्टर भी हैं अपने और खूनी फरसे अपने से अभिनय अरे से तेरा आप सभी का संहार मनोरंजन करते करूंगा हुए मैं। भगवान परशुराम जी के फरसा अभिनय को जीवन क्यों करते हुए फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी में इन हाथों पे जिसने माँ का सर काटा। जो ऋण है अब माथे पर उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए, अरे ले आए आप महाजन को
कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। अरे तू जाहिर में तो छोटा है, पर बड़ा नीच और खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर सट करता गुमान योधापन की गणिवासों में ही खेला है। नहीं देखा मुंह अभी व्यक्त करता। वर्षों की बनी हवेली भी घंटों में गिर जाती है। मंडल में आयु बीत जाती है, धन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हो। अभिमान करे इस बात पर हम जब खंडन करने वाले हो। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। गणिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। निंदा गुमान की भरा हुआ अभिमान में है। मेरे प्रताप को जान चुका, फिर भी जोर जुबान में है। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बच्चा, जब मरना ये स्वयं चाहता है। मत देना दोष कोई मुझको, ये परसा इसको काटता है। भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद के बीच में दोनों को शांत करने पहुंचे हैं विश्वामित्र जी। आपके आग्रह से विश्वामित्र जी का अभिनय कर रहे हैं राधेश्याम मित्तल जी। देखो कौशिक, उधर देखो, इसकी मुस्कुराहट देखो। ये भी तो मुस्कुराता है। इसका शौकी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखो मुस्कुराहट। इस सुंदर अभिनय के लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया कम से कम एक शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर इस लाइव को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उन कलाकारों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया निवेदन है कि शेयर जरूर करें। मुझको ही ना मजबूर करो, मेरे आंखों के आगे से मेरे शत्रु को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। युवराज धनुष खंडों से हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो धुनी बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अच्छा तो समझ, और निडर बालक समझ, ये फरसा तेरे प्राण लेता है। जैसे ही फरसा लेकर परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में श्री राम जी आके भगवान परशुराम जी से निवेदन करते हैं और उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम
डालो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या दम है यह अनुरागी है, भगवान चरणों पर परशुराम जी का तुम्हारी हो, क्रोध शांत करते हुए तो यह शरीर बढ़ा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम नए ब्राह्मणों श्री राम के इस सुंदर अभिनय में आप देख रहे हैं कलाकार को। ये कलाकार रामलीला मंच के बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक है सरताज हमारे और होते हैं, ये कलाकार ब्राह्मणों उज्ज्वल के वंश नामदेव से ही स्वामी। आप सभी के सामने भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाते हुए ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो सिया से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे इस भ्राता को छाती चलने लग जाती है। देखो उस ओर जरा देखो, ये अब भी तो मुस्कुराता है। इसका सेठी से मुस्कुराना मुझ पर पिटिया गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है अब। बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही अभिमान है। ये क्या हुआ मुझे? जो पांव न आगे बढ़ता है, बरसा पहाड़ सा आज हुआ, जो नहीं उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं प्रतिमा बनकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको इसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। ऐ परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहाता है। मेरे ही नाम का पिछलापन तू अपना नाम बताता है। इसलिए राम तू बनता है, तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना तुम राम कहाना मत। बदलो ये अपना नाम अभी। चिढ़ हो यदि राम नाम से तो पंडित पन दिखलाइएगा। श्री राज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। अफसोस खिजावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम वही क्यों है। लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। नाम आपने और मुझमें सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम जो मस्तक पर, तो राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप हो परशुराम। बतलाओ किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहाता है। होता है जिसका नाम बड़ा, महाराज ने हम करते हैं और आप बढ़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम।
फिर चाहे वो कोई भी हो, हम उससे दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को, तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए न परसा दिखलाओ, न डरे न उससे डरते हैं। एक शस्त्र तुझ बल पर है, उसका हम आदर करते हैं। जिस पलड़े पर तुम झूम रहे, वो हमको साधारण सा है। जो शीले तीरों के आगे, वो खन्ना लोहा दृढ़ सा है। अगर आप चाहें तो बतला दें, जिसका हमको ज्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। अच्छा, यदि तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटा और इस रमापति के धनुष को खींचकर जरा चाप चढ़ा। हे राम तुम्हारी जय हो। बोले राधा रामचंद्र भगवान की जय। आज की लीला का यहीं पे समापन होता है और आप कल तैयार रहना, इसी समय पे हम फिर से जुड़ेंगे लाइव। तब तक के लिए जय श्री राम।